आपको बताते हैं कि कैसे 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किए थे। आपको बताते हैं कि किस तरह से यूक्रेन पर रूसी बमबारी हो रही थी। 3:54 पर क्रोपेनिव्स्की में बमबारी हुई, फिर 3:56 पर भी बमबारी हुई। आपको अलग अलग समय भी बता रहे हैं और मिसाइल अटैक बता रहे हैं। कोरोवोहारत में मिसाइलें दागी गई, 8 मिसाइलें दागी गई। ज़ाइटोमीर में 5 मिसाइलें दागी गई। फ्रैंक्विश्ना में 6 मिसाइलें दागी गई। रिवेशना में 3 मिसाइलें दागी गई। खार्किव्सना में 8 मिसाइलें दागी गई। तो ये बताती हैं कि किस तरह से जो मिसाइलों के जरिए बमबारी की गई, पूरा का पूरा यूक्रेन दहल उठा। फिर उसके बाद 4:35 पर ज़ाइटोमीर में 6 मिसाइलें, कीव पर 5 मिसाइलें, लवीव में 7, ओडेसा में 9, माइकोलेव में 8, वोलिन में 4, खेमेल्निस्की में 6 और तेर्नोपिल में 7। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये बमबारी एक के बाद एक ऐसी बमबारी से दहल उठा पूरा यूक्रेन। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ कैलिनिनग्राड से, उन्होंने हमें रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि किस तरह ये बॉर्डर पर है इलाका। और मनीष झा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। रूसी बमबारी ताबड़तोड़ मनीष जारी है ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो सबसे कमज़ोर कड़ी यूक्रेन की मानी जा रही है। एक के बाद एक कई बमबारी हुई है और यूक्रेन दहल उठा है। ऐसा लग रहा है कि रूस एक नए आक्रामक मोड़ पर आ चुका है और आज की रात कयामत की रात होगी यूक्रेन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत संभव है कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है यूक्रेन के लिए। और उसकी वजह यह है कि 15 नवंबर को होने वाले हमले से ज़्यादा बड़ा हमला हो सकता है रूस की तरफ से। इसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई है और इसके जवाब में हालांकि यूक्रेन के लगभग सभी शहरों में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। वहां पर कीव समेत बहुत सारे शहरों में इमरजेंसी ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस अब और बड़ा जोरदार हमला करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड में मिसाइल वाले मामले के बाद से रूस के हौसले थोड़े और बुलंद दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक बड़ा संकट टल गया। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से इस समय जेलेंस्की पूरी दुनिया के सामने कटघरे में है, ये सबसे सही मौका है जब यूक्रेन पर सबसे जोरदार प्रहार किया जाए, और उसी के लिए रूस बड़े हमले की तैयारी में है। तो क्या मनीष, जो आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की एक ऐसे कटघरे में पहुंच गए, ऐसा लगता है कि जेलेंस्की अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? जो चाल वो चलना चाह रहे थे कि उनकी मिसाइल नहीं थी, फिर अमेरिकी और नाटो देशों ने भी जेलेंस्की का साथ नहीं दिया, साफ तौर पर वो अपने ही ट्रैप में फंस रहे हैं। तो एक ऐसा मौका, सुनहरा मौका पुतिन के हाथ लग गया है कि जेलेंस्की पर दोगुना वार किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूं तो देखिए, नाटो के लिए जेलेंस्की अब एक भस्मासुर साबित हो रहे हैं। जरा सोचिए कि जेलेंस्की का कितना खतरनाक प्लान था जब उन्होंने ये सोचा कि यूक्रेन के मिसाइल गिरेंगे, वैसे ही मिसाइल जैसा कि मिसाइल रूस के पास है, और फिर पोलैंड पर गिरने के बाद नाटो देश रूस पर हमला कर देंगे और फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो आज की तारीख में अगर कोई राष्ट्रपति ये सोच रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करे, तो उससे बड़ा वॉर क्राइम और क्या हो सकता है जो जेलेंस्की ने करने की कोशिश की, और वो एक्सपोज हो गए। और इसी वजह से अब उनके ही मित्र देश, जी बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। और अब कैसे अमेरिका और नाटो देश नहीं साथ दे रहे हैं, ये एक तरह से दोहरी मार है जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।